कराची में रिहायशी इमारत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। 5 मंजिला इमारत गिरने का अफसोसनाक वाकया लियारी के इलाके बगदादी में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 8 जख्मी अफराद को बचा लिया गया। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल में जेर इलाज 6 शदीद जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक। अभी भी 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। अहले इलाका के मुताबिक इमारत में कम अज कम 40 अफराद रिहाइश पसीर थे। हैवी मशीनरी की मदद से मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। इमारत गिरने से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। स्नार्कल की मदद से इतराफ की इमारतों को खाली करा दिया गया। जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। कराची में अलमनाक हादसे पर रक्कत आमेज मनाजिर। प्यारों के बिछड़ने पर लोग ज़ारो कतार रोते रहे। यानी शाहिदीन ने दावा किया कि हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। 1 घंटे तक कोई नहीं आया। अपनी मदद आप के तहत लोगों को मलबे से निकाला। खस्ता हाल इमारत 50 साल पुरानी थी, जिसमें कई खानदान मुकीम थे। अचानक सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तब ये हादसा हो गया है। हालांकि इतला मिल गई थी बिल्डिंग थोड़ी हो रही है, तो फिर ये लोग जल्दी जल्दी अपने कुछ सामान थे, पर्सनल पैसे जेवरात थे, उसके चक्कर उस दौरान यही हादसा हो गया। तकरीबन 6 से 7 जख्मी शिफ्ट हुए थे सिविल हॉस्पिटल कराची, और उसके बाद जो है तकरीबन 4 डेड बॉडीज़ जो है शिफ्ट हो चुकी हैं सिविल हॉस्पिटल, जिसमें 1 खातून है और 3 मर्द हैं, और 1 ज़ख्मी जो है वो सीरियस थी खातून, वो दौरान इलाज हलाक हुई है। तो टोटल बॉडीज़ की तादाद जो है वो 5 हो चुकी है। 24 से 25 अफराद इस वक्त मलबे तले दबे हुए हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। अफसोसनाक सानहे में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। मुतासरा इमारत को खाली करने के लिए SBCA ने 4 बार नोटिस दिए थे। इमारत में मुकीम अफराद इसे अपनी जायदाद समझकर खाली नहीं कर रहे थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इमारत गिरते ही फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हमारी तरजीह है पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, दीगर मामला बाद में देखेंगे। बार बार नोटिस देने के बावजूद रिहायशी मुतासरा इमारत को खाली करने को तैयार नहीं थे। हुकूमत मखदूश इमारतों को जबरदस्ती खाली कराएगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने SBCA को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। अली खुर्शीदी का कहना है कि सिंध हुकूमत के मातहत इदारा SBCA गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार है। इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो गया। अफसर रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी करते हैं। 400 के करीब मखदूश इमारतें सिर्फ जिला जनूबी में हैं। मखदूश इमारतों को खाली कराकर मुनासिब मुतबादिल जगह दी जाए। दूसरी तरफ DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि लियारी की ली मार्केट में मुतासरा इमारत 1974 से कबल की बनी थी। नोटिस के बावजूद मखदूश इमारतों के रिहायशी निकलने को तैयार नहीं। मुतल्लिका इदारे मुतबादिल जगह के लिए काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत के सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा कि हादसे की वजूहात का तयन और रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म का वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कहा यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही करके शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम करने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी बना दी। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में जिम्मेदार अफसरान का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर बल्दियात ने गफलत बरतने पर मुतल्लिका हुकाम को मुअत्तल कर दिया। गवर्नर सिंध कामरा खान तिसूरी का भी रिहायशी इमारतें गिरने पर इजहार तशवीश। कराची में 578 नाकाबिले रिहायश इमारतों का इंकशाफ। SBCA की टेक्निकल कमेटी ने नाकाबिले रिहायश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 456 मखदूश इमारतें ज़िला जनूबी में हैं। नाकाबिले रिहायश इमारतों के हवाले से ज़िला वस्ती दूसरे नंबर पर है। ज़िला वस्ती में नाकाबिले रिहायश 66 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। ज़िला केमाड़ी में नाकाबिले रिहायश इमारतों की तादाद 23 है। ज़िला कोरंगी और ज़िला शर्की में मखदूश इमारतों की तादाद बिलतरतीब 14 और 13 है। जिला वलीद में 4 और जिला गरबी में 2 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। पाकिस्तान का पानी रुका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया।
आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबरा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत का पानी को हथियार बनाना खतरनाक है। किसी कीमत पर इस तरह की जाहिरियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बदअमनी पैदा करने वाली कुव्वतें अपने मकासद के लिए खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। ईरान पर गैर कानूनी और गैर मंतकी इसराइली हमले इस रुझान का मुजाहिरा थे। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत करता है। बैरूनी जाहिरियत के शोले ने जनूबी एशिया के लिए खतरा पैदा कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सरमायाकारी के अहकामात के हवाले से होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आज़रबाईजान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में जारी दो तरफ़ा ताउन का जायजा लिया। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान पर इसराइल की बिलाजवाज़ जारियत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने हालिया बहरान में ईरानी क़यादत के फैसलों को सराहा। ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का पैगाम। ईरानी सदर ने आलमी फोर्सेस पर ईरान की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। अमरीकी सदर ने 250वें यौम आज़ादी पर रियासत ओहायो में तकरीब से खिताब करते हुए कहा उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि जंग की तो तरजीहात नहीं करेंगे। ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने 5 ममालिक की जंग रुकवाई। ईरान की जोहरी तंसीबात को सफाई हस्ती से मिटाने का दावा भी किया। बोले ईरान पहले धमकियां देता था, अब मुझसे मिलना चाहते हैं। अमरीकी सदर का गजा में अमन की ख्वाहिश का भी इजहार। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा हमास से जंग बंदी मुआहदे का अगले 24 घंटे में मालूम हो जाएगा। ट्रंप का अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का भी इंदिया। बोले मैं मजीद 4 साल के लिए अमेरिका का सदर बनूंगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और कामयाब कार्रवाई। 30 भारतीय स्पॉन्सर खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों से असलहा और बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज के एक बड़े गिरोह की नकलो हरकत को बरवक्त पता लगाया। फोर्सेस ने 1, 2 और 3 जुलाई की दरमियानी शब मौसर हिकमत अमली के साथ खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात पर वजीर आला का एक्शन। गफलत बरतने पर CO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल असगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजिबाना गफलत पर MS डॉक्टर अदनान गफ्फार के खिलाफ भी पर्चा कट किया। दोनों ऑफिसर गिरफ्तार। प्राइवेट लैब में मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियन भी फारिग कर दिए गए। हॉस्पिटल अमले से मिली भगत करने वाले 3 प्राइवेट लैब भी सील कर दिए गए। ओवरचार्जिंग की शिकायत पर पार्किंग कंपनी के मालिक और इंचार्ज की गिरफ्तारी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हॉस्पिटल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड स्टोर लैब का मुआयना किया। मरीजों और अहले खाना ने हॉस्पिटल में बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगाए। वज़ीर आला के स्टोर में मौजूद होने के बावजूद अद्वियात न देने पर सख्त सरजनिश। सरकारी हॉस्पिटल में कोड ट्रीट और कोड ब्लू सिस्टम नाफिज करने का हुक्म भी दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों की तकसीम। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन की तकसीम को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुस्लिम लीग नून के असम्बली में 7 सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ने JUIFA को 7 सीटों के बदले 10 मखसूस नशस्तें दी हैं। मुस्लिम लीग नून को 7 जनरल सीटों पर 8 मखसूस नशस्तें दी। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक एलामिया कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में हतमी फैसले तक फरीकैन को हलफ लेने से रोकने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट नशिस्तों पर 21 जुलाई को मैदान सजेगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी।
सेनेट के साथ जर्नल 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 2 अप्रैल 2024 को केपी असेंबली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान सूबाई असेंबली से हल्फ ना लेने और इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल होने पर वजह बताई गई थी। सानिया सवात पर तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। कमिश्नर मालाकंड की तहकीकाती रिपोर्ट प्रोफेशनल इंस्पेक्शन टीम को इरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि दरियाए सवात में तामीराती काम की वजह से पानी का रुख दूसरी जानिब किया गया। पानी का रुख तब्दील होने से जाए हादसा पर पानी की सतह कम थी। सियाह वहां पहुंचे। दरिया में जाने वाले सियाहों को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, लेकिन वो दूसरे रास्ते से चले गए। सियाहों के दरिया में दाखिल होने के बाद पानी की सतह बुलंद हुई। सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट किया गया था। लापता सियालकोट के अब्दुल्ला की लाश ताहाल ना मिल सकी। 5 अक्टूबर के एहतजाज केस। पीटीआई रूपोश रहनुमा अहमद अजहर और राना शहबाज इश्तिहारी करार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने केस पर समाअत की। अदालत ने थाना इस्लामपुरा और शफीकाबाद के 2 मुकदमात में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। 9 और 10 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादलों के डेरे। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। 5 से 10 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। नदी नालों, हेल टोरेंट्स और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। शुमाली और वस्ती पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान। चीन की भारत को तिब्बत के मामलात में मुदाखलत से बाज रहने की वार्निंग। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा माओ नंग ने कहा, भारत को तिब्बत से मुतल्लिक हसास मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। तिब्बत की नाम नेहाद हुकूमत एक अलहदगी पसंद सियासी गिरोह है जो तिब्बत से मुतल्लिक अफवाहें और झूठ घड़ने का आदी है। तर्जुमान ने कहा, भारत अपने वादों की पासदारी करे और तिब्बत को बुनियाद बनाकर चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत बंद करे।